हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आपका क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट, 6 के 3 पार्ट्स हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट आपको आज कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फ्लोइंग ऑफ पॉइंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर जो हैं रीजन के साथ बताने हैं, या ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन क्या इसमें फॉर्म करती है, क्या ये पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटर है ही नहीं, बस आपको ये रीजन करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी आपके पॉइंट है, ये आपका सी और ये आपका डी। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हम ए बी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए बी करेंगे। ए बी आपको वही करना है कि 1 में से -1 करना है, 0 में से भी माइनस, यानी x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1। तो सबसे पहले आप अंडर रूट लगाएंगे। 1 -1 करना था, ऑलरेडी माइनस था तो हम +1 कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस 0 - 2, 0 आपने लिखा, माइनस आपका ऑलरेडी है तो फॉर्मूले में आपका चेंज हो गया +2। क्लियर। 1 और 1 2 करेंगे आप, 2 की स्क्वायर, प्लस 0 और 2 2 की स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट में आप लिखेंगे 4 + 4 = √8। आपका फर्स्ट ए बी का आंसर आ गया √8। क्लियर। अब आप करेंगे बी और सी। बी और सी लिखेंगे, -1 को -1 से करेंगे, 2 को -0 से करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन में सॉल्व। -1 ब्रैकेट क्लोज, 2 आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 - 0 स्क्वायर आ गया आपका। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस में करके स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 में से 0 को माइनस करेंगे, आंसर 2 ही आएगा आपका। अंडर रूट लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इसलिए 4 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये भी आपका 4 हो गया। अंडर रूट में दोनों को सॉल्व किया, आपका आंसर प्लस करने पर √8 आया। क्लियर। अब किसकी बारी आती है? पहले हमने किया ए बी का पेयर, फिर किया बी सी का, अब करेंगे सी डी का। तो सी डी के लिए -3 में से -1 को करेंगे और 0 में से 2 को करेंगे। तो हम लिखेंगे सी एंड डी, रूट में लिखा आपने -3 -1, -3 आप यहाँ लिखेंगे, -1 लिखना है और माइनस फॉर्मूले का तो +1 कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस फॉर्मूले का, 0 में से 2 को माइनस करेंगे। क्लियर। ये हो गया आपका। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो मैंने 2 लिखा, स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये भी आपका -2 हो गया, स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 2 ज़ा 4, आपने इसे भी किया, 2 2 ज़ा 4, प्लस में आ गया आपका 4 और 4 8। थर्ड आंसर भी आपका क्लियर आ रहा है। अब हम करेंगे डी को ए से। पेयर तो यही कहता है ना, सबसे पहले ए बी को किया, फिर बी सी को किया, फिर सी डी को किया, फिर डी ए को करेंगे। तो डी ए को करने के लिए -3 में से -1 को करेंगे, -3 माइनस फॉर्मूले का और ये भी माइनस तो +1 कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 0 में से आपने -2 को करेंगे, 0 माइनस फॉर्मूले का तो ये प्लस बन गया। छोटे छोटे साइन आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसको एक्सप्लेन करना, इतना टाइम नहीं है। तो हमें पता है कि माइनस फॉर्मूले का और माइनस ही इसमें, तो वो प्लस बन जाता है। अब माइनस प्लस माइनस आपने किया, -2 प्लस 0 में 2 को प्लस करेंगे तो वही 2 पे स्क्वायर आ गया, ये भी 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4, दोनों को आपने लिखा, 4 + 4, आंसर कितना आ गया आपका 8। अब देखिए 4 साइड्स तो आपकी इक्वल हो गई, इतना तो हमें पता चल रहा है ये स्क्वायर है। बट स्क्वायर का रीज़न ये है कि आपके 2 डायगोनल भी क्लियर होने चाहिए। आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की 4 साइड का आंसर तो सेम आ गया, लेकिन क्या ये डायगोनल जो विकर्ण है ए का सी से और बी का डी से, क्या ये आंसर भी सेम है? तो अब हम करेंगे ए सी, डायगोनल को भी क्लियर करना है। तो ए सी के लिए ये आपका ए का पॉइंट है और ये आपका सी का पॉइंट है, तो सी में से ए को माइनस करेंगे। क्लियर। -1 -1, फिर ये हो गया +1 क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था। क्लियर। अब 2 में से -2 करेंगे, ये आपने 2 लिखा, -2 था तो ये +2 हो गया, स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, आंसर 0 आ रहा है। 2 2 ज़ा 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 0 बन गया आपका, 0 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 4 4 ज़ा 16, 16 का अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा ओनली। ये आपका फर्स्ट डायगोनल का आंसर है, मतलब फर्स्ट विकर्ण का आंसर है।
अब हम करेंगे कौन सा डायगोनल है, बी और डी। बी डी के पॉइंट देख लेंगे अच्छे से, बी के पॉइंट ये हैं, डी के पॉइंट ये हैं। -3 को किस में से करना है, 1 में से। अब लिखेंगे बी डी, बी डी के लिए -3 और 1, -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 में से 0 को करेंगे आप, 0 - 0 स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आपका आंसर 4 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, स्क्वायर लगा देंगे। पीछे आपका 0 था, अब 4 4 जा 16, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 16 का अंडर रूट हटाएंगे तो आपका आंसर 4। अब ये देखिए 2 डायगोनल आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स कौन सी हैं आपकी, यहाँ हम लिखेंगे ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये क्या है आपके, आर इक्वल। और 2 डायगोनल आपके कौन से हैं, ए सी और बी डी, ये भी आपके इक्वल है। सो जब आपके 4 साइड्स इक्वल होती हैं और आपके डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो ये क्या है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी आर स्क्वायर। ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल है, 2 डायगोनल इक्वल है, तो आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर। 6 का अब करेंगे सेकंड पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके, अब हम क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। वही 4 पार्ट्स इसमें हैं। 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस वही है, सबसे पहले आप ए बी का पेयर बनाएंगे, फिर बी सी का बनाएंगे, फिर सी से डी का पेयर बनाएंगे और फिर डी से ए का पेयर बनाएंगे। तो चारों आंसर आपके राइट आते हैं तो क्वाड्रिलेटर है आपका। यदि आपका आंसर नहीं आता तो नॉट अ क्वाड्रिलेटर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 6 के सेकंड पार्ट में सबसे पहले आप ए और बी का पेयर बनाएंगे। जब आप ए और बी का करेंगे, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस ऊपर लिख दिया, अब नीचे सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन। क्या करना है, सभी का जब हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 2 में आपका x1 y1 x2 y2, सिर्फ इसी को लेना है। तो आप क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। क्लियर, सिर्फ इतना ही करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3, अंडर रूट ऊपर लगा लेंगे, 3 में से आपको -3 करना है तो आप -3 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ आप लगाएंगे स्क्वायर। फॉर्मूला यही कहता है कि दोनों को आपको माइनस करना है। अब क्वेश्चन में आपकी डिजिट में जो आपकी फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब आपको 1 में से 5 माइनस करना है, स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर, माइनस माइनस प्लस होते हैं, हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। क्लियर, यदि माइनस माइनस को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस होंगे तो क्या होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख लेंगे। क्लियर, अब 5 में से 1 माइनस किया आपने, 4 की स्क्वायर आ गया आपका। जब 4 की स्क्वायर आ गया तो आप इसको डबल करेंगे, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो दोनों को प्लस करने पर आपका आंसर आएगा 52। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे हमने ए बी को किया था, अब हम करेंगे बी सी को। तो आप यहाँ लिखेंगे बी सी, सिर्फ बी सी को ध्यान देना कि ये अब x1 बन गया, ये y1 बन गया, ये x2 बन गया और ये y2। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 0 में से आपने 3 को माइनस किया, स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 को माइनस किया, स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो आपका आंसर तो -3 आएगा। 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और साइन भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि जब माइनस है तो इवन पावर है तो प्लस बन गया, राइट। 3 में से 1 को आपने माइनस किया, 2 आया, 2 2 जा 4। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे, या आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ आपको। 9 और 4 13 आपका आंसर, ये सेकेंड आंसर आ गया आपका कंप्लीट। 0 में से 3 को माइनस किया, 3 आंसर, 3 3 जा 9, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 2 जा 4 मैंने डायरेक्ट लिखा, दोनों को प्लस किया, आपका आंसर 30 रूट में। अब आपकी बात आती है सी और डी की। जब हम सी और डी को सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसेस, सी और डी को लिखेंगे x1 y1 x2 y2। आपको x2 में से x1 माइनस करना है, y2 में से y1 माइनस करना है। आप लिखेंगे -1
और -0। अब क्या करना है, -4 -3 स्क्वायर आ गया आपका। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 1 में 0 को प्लस करेंगे तब भी 1 आएगा आपका, तो इसलिए डायरेक्ट 1 1 जा 1 हो गया आपका। माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 आंसर आ गया आपका। 7 को स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49। जब कभी भी स्क्वायर होती है तो साइन प्लस में ही होते हैं। क्लियर? आपका आंसर कितना आ गया, 50। ये थर्ड आंसर। देखिए अभी तक आपके सारे आंसर अलग अलग है, 52, 13 और ये रूट में 50। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का क्या आएगा। हमें करना था प्रोसेस ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। अब हम क्या करेंगे, डी को आप ए से भी कर सकते हैं या फिर ए और डी भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी करेंगे आंसर वही आएगा। तो हम लिख रहे हैं ए डी, इसमें ये ए और ये डी, x1 y1 x2 y2, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो -1 में से -3 करेंगे, पहले -1 लिखा, जब -3 करेंगे और फॉर्मूले भी में माइनस है तो आप +3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, डबल माइनस लगाओ या डायरेक्ट लिखो, बात एक ही है। क्लियर? चलिए अब -4 में से -5, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि माइनस होना चाहिए। अगर माइनस यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं करेंगे। प्लस कब किया था मैंने, जब आपका यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था। स्क्वायर आपने किया, अंडर रूट में माइनस प्लस माइनस, आंसर 2 आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। बड़ी क्लासेस में डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है। क्लियर? डायरेक्ट करेंगे। 4 और 5 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आपका 9 आ गया और 9 9 जा 81। अब दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 85। ये देखिए चारों के आंसर आपके अलग अलग है, यानी आप लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल है बी सी का, नॉट इक्वल है सी डी का, और ये भी नॉट इक्वल है किसका, ए डी का। यानी चारों साइड के आंसर आपके इक्वल नहीं है, इसीलिए आपको रीजन पूछा उसने, ये क्या है, ये नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। आपको रीजन में बताना है, जिसकी 4 साइड्स के आंसर इक्वल ना हो तो आप उस तरीके से लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? यानी ये चतुर्भुज नहीं है। सिर्फ इतना ही है सेकंड क्वेश्चन में। करते हैं 6 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसमें भी वही ए बी सी डी 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट के आंसर से आपको पता चलेगा क्या हमारा ए बी सी डी की जो फिगर दे रखी है वो क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। क्लियर? तो वही प्रोसेस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप करेंगे। सबसे पहले ए बी को लेंगे। जब आप ए बी को लेंगे तो क्या करेंगे कि आप x1 y1 x2 y2 इस प्रोसेस को चलेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 - 4 स्क्वायर आ गया आपका। 6 - 5 आपका आंसर आ गया। 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3 आंसर आएगा। 3 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 3 जा 9 प्लस 6 में से 5 को माइनस किया, आंसर आपका 1 आया। 1 को स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो इसलिए दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 10 √10। अब करेंगे BC को। BC का प्रोसेस वही x1 y1 x2 y2। तो 4 में से 7 को माइनस करेंगे, स्क्वायर प्लस 3 में से 6 को माइनस किया आपने। अब 4 में से 7 को माइनस किया तो आंसर 3 आएगा, बट वो माइनस में आएगा। इतना ध्यान रखेंगे कि वो आएगा -3, बट -3 को जब डबल करेंगे तो -3 × -3, दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9। जब आपकी पावर इवन होती है तो आंसर 100% प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब 3 में से 6 को माइनस किया, 3 आंसर आएगा, वो भी माइनस में आएगा। जब उसको डबल करेंगे तो वो भी आपका 9 बन जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 18। अब किसकी बारी आती है, पहले हमने किया ए बी को, फिर हमने किया बी सी को, अब बारी आती है सी डी की। करेंगे सी डी। आप सी डी के प्रोसेस में वही x1 y1 x2 y2, 1 में से आपने 4 को माइनस किया, 2 में से आपने 3 को माइनस किया, तो हम लिखेंगे 1 - 4 प्लस 2 - 3 स्क्वायर। अब आप करेंगे माइनस, तो -3 आंसर आ गया। -3 को डबल करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस इसमें से माइनस किया आपने तो माइनस करने पर फिर वही 1 आएगा, वो भी माइनस में। 1 को स्क्वायर करेंगे क्योंकि पावर इवन है तो +1 ही रहेगा। आपका आंसर आ गया √10।
क्लियर है ना, इजी, कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब हम करेंगे डी को ए से भी कर सकते हैं या ए को डी से भी कर सकते हैं, तो हम पहले ए डी को लिख लेंगे। ए डी से भी आंसर सेम आएगा और उससे भी आएगा। आपने किया ए और डी, तो जो पीछे वाला पार्ट है वो x2 y2, जो आगे वाला पार्ट है x1 y1, तो रूल के अकॉर्डिंग वही कि 1 में से आपने 4 को माइनस कर दिया, स्क्वायर लिख लेंगे। 2 में से आपने 5 को माइनस कर दिया। अब इसको माइनस किया तो आपका आंसर -3, 3 3 जा 9 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया, 2 - 5 तो -3 को डबल करेंगे तो वो भी 9 बन जाएगा, 3 3 जा 9। आपका आंसर कितना आ गया, 18। क्लियर। अब थोड़ा रूल को देखें और आंसर को देखें, तो आंसर क्या है, जो अपोजिट साइड से, ये देखिए किसी भी तरीके से जब भी आप अपोजिट साइड्स देखते हैं, कोऑर्डिनेटर आप बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटर में आपका क्या आ रहा है, जो अपोजिट साइड्स है ए बी सी और डी। अपोजिट साइड्स का मतलब पहले ए बी का आंसर √10 आया था, ये वाला कितना था, √10। दूसरा सी डी का आंसर आया √10, तो सी डी क्या है आपकी, ये है। अब √18 ये किसका है, बी सी का और ए डी का, तो बी सी और ए डी। क्लियर। मीन्स अपोजिट साइड्स के जो आंसर है वो आपके इक्वल है। अपोजिट साइड्स के जो आंसर हैं वो आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है। दूसरी बात, जब अपोजिट साइड्स के आंसर इक्वल होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम उसको लिखेंगे सबसे पहली बात। तो आपका क्वाड्रिलेटर जो ए बी सी डी बन रहा है वो क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। लेकिन फिर भी हम इसकी डायगोनल भी निकाल के देखेंगे क्या डायगोनल किस तरीके से आपके आंसर में आते हैं। तो हम ए सी को लेंगे, ए को सी से और बी को डी से, इसके भी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए को लेंगे और सी को लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि हम ये पॉइंट ले रहे हैं और इन्हीं को माइनस करना है। अब आप लिखेंगे ए सी। ए सी के लिए 4 में से 4 माइनस करेंगे आप, प्लस 3 में से आपने 5 को माइनस किया, 4 में से 4 को किया माइनस आपने, तो आंसर आपका 0 आया। उस 0 को डबल करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। 3 में से 5 को माइनस किया, -2 आएगा। -2 की स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस तो वैसे ही प्लस बन जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। किसका आ गया, फर्स्ट डायगोनल का, ए सी का। अब किसका निकालेंगे, बी और डी का। तो बी और डी में आगे वाले x1 y1, पीछे वाले x2 y2। तो 1 में से 7 माइनस करेंगे और 2 में से 6 को माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले बी डी। 1 में से 7 माइनस किया आपने, और क्या किया आपने, 2 में से 6 को माइनस किया। 1 में से 7 माइनस किया, 6 6 6 36। 2 में से 6 को माइनस करेंगे आप, 6 - 2 तो कितना हो गया, 4 4 4 जा 16। प्लस आएगा कुछ आंसर, क्योंकि आपकी पावर इवन है, दोनों को प्लस किया तो दोनों को प्लस करने पर आंसर आ गया 52। अब देखिए डायगोनल जो है आपके वो नॉट इक्वल, ठीक है। लेकिन 4 साइड वो भी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल जो है आपकी वो नॉट इक्वल है। तो आपका रीजन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रीजन बताना है ना आपको, क्वाड्रिलेटर कौन सा बनाइए, तो ए बी सी डी क्या बनाए, पैरेललोग्राम, जिसमें आपकी ए बी = किसके इक्वल है, सी डी के, कॉमा आपकी ए डी इक्वल है बी सी के, कॉमा जो डायगोनल है ए सी नॉट इक्वल किसका, बी डी का। बस इतना ही करना है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है, डायगोनल आपके नॉट इक्वल होते हैं, तो ए बी सी डी क्या बना, वो आपका पैरेललोग्राम बना। क्लियर। क्वेश्चन 6 में इतना ही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 तीनों पार्ट्स आपके लिए करवा दिए हैं, बहुत इजी हैं, अच्छे से समझ के करना है इसको। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय।